अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं, किस तरह की होती है और उनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने देखा वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के रूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से रूल्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, किस तरीके से रूल्स को किस तरह के रूल्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर कॉन्स्ट क्या होता है, वेरिएबल और कॉन्स्ट में क्या फ़र्क होता है, फिर वार और लेट में क्या फ़र्क होता है। इन सारों में पढ़ा कि एडवांस E6 से पहले क्या यूज़ होता था और E6 आने पे हमने कौन से वार की जगह लेट को क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया और किस वजह से लेट क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया और लेट का मेन पर्पस क्या था, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल था और उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते थे, इसके बारे में हमने देखा। फर्दर ऑन हम आगे चलते हैं डेटा टाइप्स के बारे में कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स क्या होती हैं। अब डेटा टाइप्स के बारे में वेरिएबल्स में भी हमने हल्की सी इंट ली थी कि डेटा टाइप्स किसी भी तरह का डाटा जो स्टोर करना कि किस टाइप का डाटा है। स्ट्रिंग वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है, बुलियन वेरिएबल है या किस तरह का डाटा है, हम उसके बारे में हमने देखा था। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि डेटा टाइप्स होती क्या। डेटा टाइप्स बेसिकली दो तरह की जावास्क्रिप्ट में पाई जाती हैं, एक प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होती हैं और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होती हैं, इनके बारे में देखते हैं। अच्छा, प्रिमिटिव डाटा टाइप जो है जावास्क्रिप्ट में ऑलमोस्ट 7 है। तो उसके एग्जांपल्स हम दे देते हैं कि 7 डाटा टाइप्स हैं जिसमें से उसको इजीली अगर याद करना चाहते हो तो एक कीवर्ड है NNSSBBU, नंबर, नल, स्ट्रिंग, सिंबल और बुलियन, बिग इंट और अनडिफाइंड। अब हम इसको साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, अपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करेंगे, डाटा प्राइमिटिव्स के बारे में देखेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से यूज़ की जाती हैं और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होती हैं, तो ताकि हमारे लिए साथ आगे जब फर्दर ऑन दूसरे लेक्चर्स पे जाएं तो हमारे लिए चीज़ें क्लियर हों। मैं अपनी स्क्रीन पे आता हूँ, वहाँ पे साथ साथ टाइप भी करते जाएंगे और चीज़ों को चलाते भी जाएंगे। तो डाटा टाइप्स कितनी होती हैं हमारी, दो तरह की डाटा टाइप्स होती हैं। डाटा टाइप्स इन JS, नंबर 1 प्रिमिटिव टाइप्स और नंबर 2 नॉन प्रिमिटिव टाइप्स। अब प्रिमिटिव टाइप्स कितनी तरह की होती हैं, प्रिमिटिव टाइप्स होती हैं हमारे पास 7 टाइप्स की तरह की होती हैं। प्रिमिटिव टाइप्स आर टोटल ऑफ 7। प्रिमिटिव टाइप्स आर 7 इन टोटल। कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में देखते हैं। 1, एक याद करने के लिए मैं कह देता हूँ N S S, फिर BB और U। अब इनका नाम क्या है, इनके बारे में देखते हैं। इट्स नंबर, नल, स्ट्रिंग, सिंबल, बुलियन, बिग इंट और अनडिफाइंड। अच्छा, ये हमारी 7 टाइप्स है प्रिमिटिव। अब देखते हैं नॉन प्रिमिटिव टाइप्स। अभी मैं सिर्फ इनके टाइप्स को नेम लिख रहा हूँ। अभी हम इसके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जब करेंगे हम इसके इम्प्लीमेंटेशन, इसका सेंटेंस वगैरह सब कुछ देखेंगे। नॉन प्रिमिटिव टाइप्स में कौन से आते हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं। ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट contains a key value and a key value pairs। अभी नॉन प्रिमिटिव के बारे में इतना ही देखेंगे। नॉन प्रिमिटिव टाइप्स कहते हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो क्या करते हैं कि की वैल्यू पेयर्स ऑब्जेक्ट कंटेन करते हैं। फर्दर अभी हम जब प्रिमिटिव के बाद नॉन प्रिमिटिव पे आएंगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वो किस तरीके से वैल्यूज़ को ऑब्जेक्ट पेयर वैल्यूज़ क्या
चीज़ें होती हैं और किस तरीके से कंसिडर की जाती हैं। अभी हम चलते हैं प्रिमिटिव टाइप्स की तरफ ही। अच्छा, प्रिमिटिव टाइप मैं यहाँ पे ले देता हूँ लेट ए। अब जितनी भी मेरे आगे वेरिएबल कहीं पे भी डिक्लेयर करूँगा मैं वहाँ पे लेट यूज़ कर रहा हूँ, वार नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि न्यू जो ES6 है उसके अकॉर्डिंग हमें लेट यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे कोड परफॉर्मेंस अच्छी हो, एफिशिएंसी हो। और लेट का वजह क्या थी कि वो ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, जिसकी वजह से अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती। वो आप हमने लास्ट लेक्चर में सारा वो कवर किया था। ए इज़ इक्वल टू नल, लेट बी इक्वल टू कोई नंबर मैं दे देता हूँ इसको 345 दे देते हैं, 345, ठीक है। लेट सी इक्वल टू स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। लेट डी इक्वल टू सिंबल हम किस तरीके से देते हैं, हमें लिखना पड़ता है सिंबल और उसके अंदर फर्दर कुछ भी लिख देते हैं, आई एम अ सिंबल, कुछ भी हम लिख देते हैं। ये सिंबल बनाने के तरीके हैं जिसको हम फर्दर आगे लेक्चर्स में देखेंगे। अभी हम सिर्फ डेटा टाइप्स के बारे में देखें तो सिंबल्स और बिग इंट के बारे में फर्दर डिटेल में जब नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे हम उनमें डिस्कस करेंगे। ई में मैं कर देता हूँ बुलियन में कर देता हूँ ट्रू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू और फॉल्स। ये बुलियन में दो वैल्यूज़ ही होती हैं, ट्रू या फॉल्स, या तो ये ट्रू सेव करेगा या फॉल्स सेव करेगा। उसके बाद मैं देता हूँ एफ इक्वल टू बिग इंट। बिग इंट किस तरह हम करते हैं, बिग इंट लिख के यहाँ पे 5 6 7 और इसमें हम यूँ स्ट्रिंग में पास करेंगे, और लेट जी इक्वल टू अनडिफाइंड। अब मैं यहाँ पे कंसोल एक लगाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ए बी सी डी ई एफ जी, और इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। अब जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप देखें उसने क्या शो किया, नल 345 हेलो वर्ल्ड, ये स्ट्रिंग आ गई मेरी। सिंबल दे दिया उसने कि ये सिंबल है, आई एम नाइस, आई एम अ सिंबल, ट्रू उसने वैल्यू दे दी। और उसके बाद जो बिग इंट में उसके साथ एन दे रहा है, यानी ये रिप्रेजेंट करा कि बिग इंट वैल्यूज़, और अगर अनडिफाइंड दे दिया कि उसकी कोई वैल्यूज़ नहीं है। अब एक चीज़ अनडिफाइंड के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि अनडिफाइंड क्या है और नल क्या है, दोनों में चीज़। जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं या कोई कांस्टेंट बनाते हैं वो हमारी मेमोरी में एक स्पेस को कंटेन कर लेता है, एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। उस स्पेस में अगर वेरिएबल है तो वो उस स्पेस में वैल्यूज़ अपडेट होती रहती हैं। एग्जांपल के तौर पे एक जार है, जार के अंदर मैंने एक नमक डाल दिया, वो आहिस्ता आहिस्ता नमक यूज़ हो रहा है, और फिर मैंने उसको रीफ़िल कर लिया, या मैंने रीफ़िल नहीं किया, मैंने उसको टोटली चेंज कर दिया, मैंने उस जार की जगह नमक की जगह उसकी जगह कोई और चीज़ डाल लिया है, नमक को निकाल लिया और उसकी जगह कोई और चीज़ डाली, यानी वो जो जार की मेमोरी थी वो यूज़ हो रही है बार बार। ये कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का। दूसरी तरफ आ गए, एक तरफ मैंने एक जार लिया, उसके अंदर मैंने कोई जैसे पॉट लिया मैंने पौधे के लिए, और उसके अंदर मिट्टी ला के रख दिया, और उस मिट्टी को मैंने कभी निकाला ही नहीं, और उसको कह लें कि निकालना ही नहीं है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, कॉन्स्ट कहलाएगा वो। मगर उसने कोई ना कोई मेमोरी तो ऑक्यूपाई की हुई है ना उस पॉट ने, उसके अंदर जो जितनी भी चीज़ थी, किसी ना किसी चीज़ ने, जैसे नमक हो गया, मिट्टी होगी, किसी ने चीज़ ने उस पोर्ट की या उस जार की मेमोरी को ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसी तरीके से वेरिएबल जब भी बनाते हैं तो हमारे सिस्टम की जो मेमोरी होती है वो उस मेमोरी में से कोई स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसमें वो वैल्यूज़ को स्टोर करता है, जिसमें से वो वैल्यूज़ को अपने पास रखता है। अब अनडिफाइंड और नल में क्या होता है कि जब हम जैसे कि बी में देखा आपने 345 आ गया, सी में हेलो वर्ल्ड आ गया, डी में कोई सिंबल की वैल्यू आ गई, ई में बोलियन वैल्यू आ गई, एफ में बिग इंट आ गया, हर एक ने कोई ना कोई वैल्यू स्टोर हो गई। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट जी, सिंपल जी, उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं करता, तब भी वो उसको अनडिफाइंड ही रहेगा कि इसमें कोई वैल्यू
कोई डिफाइंड नहीं है, किसी तरह के डाटा टाइप नहीं, ये मेमोरी ऑक्यूपाई हो गया मगर इसमें कोई स्पेस ने कोई मेमोरी ऑक्यूपाई तो हो गया मगर इसमें कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है, ये ना खाली कंसिडर कर सकते हैं, गार्बेज वैल्यू जिसे कहते हैं ये वो कंसिडर है। अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो अभी भी देखिएगा वैल्यूज़ वही आएंगी। देख रहे हैं मैंने जी से आगे अनडिफाइंड ख़त्म कर दिया मगर मेरे पास अनडिफाइंड आ रहा है। ये चीज़ क्या चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया मगर उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या कंसिडर की जाता है, अनडिफाइंड। बट इन केस अगर आपने कोई वैल्यू डिफ़ाइन की है और आप उसे आपने कोई वैल्यू वेरिएबल डिफ़ाइन किया मगर उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं करना चाह रहे या उसको कोई वैल्यूज़ अनडिफाइंड नहीं करना चाह रहे तो हमें नल बताना पड़ता है कि जिसको अनडिफाइंड कंसीडर ना करे, इसको नल कंसीडर करे कि एम्प्टी कंसीडर करे। इसमें जो मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही है वो एज अ एम्प्टी कंसीडर हो, उसमें कोई वैल्यू अभी स्टोर नहीं हो रही जो फर्दर ऑन बाद में स्टोर होती जाएगी। ये बेसिकली नल और अनडिफाइंड क्या कि अगर आपने कोई वेरिएबल वैसे ही डिक्लेयर कर देते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कंसीडर किया जाता है अनडिफाइंड, मगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी वेरिएबल नल कंसीडर नहीं किया जाता, उसको आपने खुद नल करना पड़ता है। यहाँ तक अगर आगे हम देखते हैं, हमने देखा सारा कॉन्सेप्ट अपना वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का, जो 7 टाइप्स थी हमारे पास, नल, नंबर, स्ट्रिंग, सिंबल, बुलियन, बिग इंट और अनडिफाइंड। अगर हम ज़्यादा एग्जांपल लेना चाहते हैं बिग इंट को थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ बिग इंट और यहाँ पे वैल्यूज़ मैं दे देता हूँ 45। अब जब मैं रन करूँगा वो उनका सम अप हमें दे देगा कि दोनों का सम क्या होता है। अब 612 वो मेरे पास बिग इंट की वैल्यूज़ आ रही हैं, अगर हम उसे सम करें तो 612 ही आता है। आगे हम चलते हैं नॉन प्रिमिटिव टाइप पे। नॉन प्रिमिटिव टाइप पे हमने देखा कि नॉन प्रिमिटिव टाइप्स क्या होती हैं। नॉन प्रिमिटिव टाइप्स आर ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, की पेयर वैल्यूज़। की पेयर वैल्यूज़ क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। मैं एक बना लेता हूँ, लेट OBJ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू ब्रैकेट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, लेट्स सपोज जॉन, स्ट्रिंग में, और फिर आईडी सम दे देते हैं 1 और क्लास नाइन कर देते हैं, और रोल नंबर समथिंग कोई इस तरह कोई भी चीज़ हम दे, रोल नंबर या कह लें जेंडर दे देते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट बनाया जो कि नॉन प्रिमिटिव टाइप है। नॉन प्रिमिटिव टाइप कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, की पेयर वैल्यूज़ होते हैं। अब इसमें की क्या है और वैल्यू क्या है, ये देखिए, ये जो हाईलाइट हो रहा है ये एक पेयर बना हुआ है, नेम और उसकी वैल्यू। जो नेम है वो एज अ की यूज़ हो रहा है और जो उसके आगे वैल्यू है वो उसकी की पेयर वैल्यू कहला रही है। नेम की वैल्यू जॉन, की है इसमें, की क्या हमारे पास, नेम और उसकी वैल्यू क्या है, जॉन। इसी तरीके से की दूसरी के आगे आईडी और उसकी वैल्यू 1, क्लास की और उसकी वैल्यू 9, जेंडर की और उसकी वैल्यू मेल। अब इसको अगर हमने एक्सेस करना हो तो मैं देखते हैं console.log obj सेव, और इसको मैं ऊपर वाली चीज़ को ख़त्म कर देता हूँ, प्रिमिटिव डाटा टाइप वाली को, रन। अब देख रहे हैं उसने पूरा मुझे ऑब्जेक्ट दे दिया। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सिंगल डिस्ट्रक्ट करके उस सिंगल वैल्यू लेना चाह रहा हूँ तो वो किस तरीके से करूँगा मैं, उसका सिंपल ये हल होता है, आगे ब्रैकेट्स और आगे की वैल्यू दे देते हैं। जो की जिसकी वैल्यू चाहिए होती है, जैसे अगर मुझे नेम चाहिए तो मैं सिर्फ नेम के की दूंगा, वो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। सेव करता हूँ मैं, रन। एक सेकेंड, क्या एरर आया, नेम इज़ नॉट डिफाइंड। नेम इस इन्वर्टेड कॉमास में हम देंगे तो डिफाइंड चलेगा ये, क्योंकि वो नेम एज अ वेरिएबल कंसिडर कर रहा था उसको। अब देख रहे हैं मैंने ऑब्जेक्ट दिया, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने की पास कर दी कि ये मेरी की है, मुझे इस ऑब्जेक्ट की इस की वैल्यू चाहिए, तो मुझे वो उसने दे दी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ, मुझे आईडी की वैल्यू वो पास कर देगा कि ये ऑब्जेक्ट है और इसकी
की वैल्यू जो की मैंने उसे दी है उसकी वैल्यू ये है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव टाइप का। अगले लेक्चर में हम फर्दर ऑन आगे चलेंगे जिसमें हम अपना ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे, ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, इन ऑपरेटर्स के का मेन पर्पस क्या है, कितनी टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं और इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं, इनके बारे में देखेंगे। और फर्दर ऑन हम आगे चलते जाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएंगे। यहाँ तक डाटा टाइप्स में अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो अपनी कन्फ्यूजन जो भी उसके कन्फ्यूजन है वो कमेंट में अपने कमेंट कर सकता है, ताकि उसके अकॉर्डिंग उसको उसके क्यूरी को रिमूव किया जाए, उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको सीखने का उसको मौका मिल सके। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपने ऑपरेटर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।